ये कहानी है एक जंगल में टूनी चिड़िया और उसके साथी, जहाँ वो दोनों रहा करते थे। इस बार पहले से भी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तब टूनी चिड़िया ने कहा, अरे बाप रे, आज तो बहुत ठंड है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला मुझे गर्म करने के लिए लकड़ियाँ तो मुझे इकट्ठी करनी पड़ेगी। अगर मेरा घोंसला गर्म नहीं रखा तो मुझे बहुत ठंडी लगेगी और मैं यहीं जम जाऊंगी। तो चलो आज हम चल के अपने घोंसलों के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन ये सब के लिए मुझे मेरे साथियों की मदद लेनी पड़ेगी। टूनी अपनी साथियों के पास चले जाती है। टूनी बहुत अच्छी होती है। वो उसी समय उसको मीनू मौसी मिलती है। मीनू मौसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीनू मौसी ने कहा, कुछ नहीं लाडो, तुम बताओ तुम कैसी हो, तुम यहाँ कैसे आई हो? अरे कुछ नहीं मौसी, ठंड का मौसम है, ठंड बहुत बढ़ गई है, तो सोच रही थी घोंसले गर्म रखने के लिए और आग जलाने के लिए थोड़े लकड़ियों का इस्तेमाल कर लूं और लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होगी। मौसी ने कहा, हाँ हाँ, बात तो सही कह रही हो, आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, चलो मैं भी तुम्हारी सहायता करती हूँ। यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंड के साथ बर्फ़बारी भी होने लगी है, जिसके कारण हमको लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होगी। बात तो तुम्हारी बहुत सही है, चलो हम दोनों चलते हैं। ऐसे ही शाम हो गई। उन लोग अपने घर के पास पहुंच गए जहां उन्हें लकड़ियां इकट्ठी करनी थी। दूसरे दिन वो फिर निकल गए। जब सुबह सुबह निकले तो उन्हें टूनी और मौसी को लकड़ियां जमा करने के लिए एक रानी चिड़िया दिखी। उन्होंने कहा, अरे ये तो रानी चिड़िया है। लेकिन रानी चिड़िया तो बहुत मज़े में सोई हुई रहती है और धूप सेक रही होती है। मौसी कहती है, देखो इसे, ये कितनी आलसी है, हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं और ये आराम फरमा रही है, क्यों ना इसको भी काम पे लगाया जाए। टूनी कहती है, जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना है, हम तो बहुत काम करते हैं, हमें क्यों किसी को कहना, इन्हें आराम करने दो। मौसी ने कहा, नहीं लाडो, ऐसा नहीं है, ये आलसीपने में चिड़िया रानी बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रही है। अब देखना मैं इससे कैसे काम करवाती हूँ। इसी तरीके से मौसी रानी चिड़िया को अपने लपेटे में ले लेती है और कहती है, अरे चिड़िया, तुम यहाँ सो मत, चलो हम सब मिलके ठंड के लिए लकड़ियाँ लेके आते हैं। रानी चिड़िया कहती है, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, बिना बिना लकड़ियों के भी काम हो जाएगा, आप लोग जाइए, हम आपकी बाद में मदद करेंगे। लेकिन मौसी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मौसी बार बार कहती है, अरे निकम्मी, तू सिर्फ सो के आराम करते रहेगी और मैं काम करूँगी, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे अभी के अभी उठना होगा और हमारे साथ लकड़ियों का व्यवस्था करने चलना होगा। ये सब सुन के टूनी बहुत हैरान हो जाती है और मन में कहती है, मौसी की तो आदत है सबसे काम निकलवाने की, कोई बात नहीं, रानी चिड़िया कितनी प्यारी है, हमें इनके साथ इनकी सहायता करनी चाहिए और इनको उकसाना चाहिए कि चलो आप भी हमारे साथ मेहनत करो। दोनों मिलके रानी चिड़िया को मना लेते हैं। अब टूनी, मौसी और रानी चिड़िया तीनों ही घर की ओर निकल जाते हैं। तब रात में बहुत बर्फबारी हो रही होती है। रानी चिड़िया कहती है, आज तो बहुत बर्फबारी है, चलो हम आज घोंसले में सो जाते हैं, कल सुबह सुबह उठ के लकड़ियाँ बीन लेंगे। तब मौसी कहती है, हाँ सही कह रही हो तुम, एक काम करते हैं, मेरे घोंसले में चलते हैं, मैंने वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ जमा करके रखी है जो आज हमारा जिससे काम निकल जाएगा, क्योंकि टूनी का घोंसला तो बहुत छोटा है, वहाँ हमारा काम नहीं निकल पाएगा। तीनों मिलके मौसी के घोंसले में चले जाते हैं। वहाँ वो तीनों खूब आराम से सोते हैं और लकड़ियाँ जलाते हैं। उतने में टूनी बोलती है कि आज मौसी, आपके यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, कितना गरम गरम सा एहसास हो रहा है, तो कल हम सुबह उठते ही लकड़ियाँ ले आएंगे और साथ साथ में खाने की व्यवस्था कर लेंगे। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही मौसी ने एक्टिंग करना चालू कर देता है। मौसी कहती है कि मेरे पैरों में मोच लग गई है, मैं तो नहीं उड़ पाऊंगी। ये सब देख के टूनी और रानी चिड़िया बहुत उदास हो जाते हैं और उन्हें संभावना देते हैं कि आप ठीक हो जाएंगी, आप मत चिंता कीजिए, हम जाके लकड़ियाँ ले आएंगे। इसी तरह वो बेचारे दिन रात मेहनत करके लकड़ियाँ लेके आते हैं। उस दिन भी समय निकल जाता है। दूसरे दिन फिर से मौसी कहती है, आज भी मेरे पंखों में बहुत दर्द है, एक काम करो टूनी, आज तुम जाके दाने ले आओ और रानी चिड़िया लकड़ियाँ ले आएगी। दोनों ही उनकी बात मान करके बाहर चले जाते हैं। इसी तरह का सिलसिला चालू रहता है और टूनी चिड़िया
और रानी चिड़िया खूब मेहनत करते हैं, खूब दूर तक उड़ते उड़ते जाते हैं, एक एक चीज़ इकट्ठा करके घोंसले में लाते हैं। लेकिन मौसी तो ड्रामा करके बहुत मज़े से धूप सेक के सो रही होती है और कहती है, कितना अच्छा लग रहा है, ये ठंडी की मौसम कितनी अच्छी होती है। दिन भर खाओ रात में धूप से दिन भर खाओ रात में सो, धूप सेको सो, यही सब करते रहते, कितना मज़ा आता है। टूनी चिड़िया इतने में वापस आते रहती है। जैसे ही वो वापस आती है उसे लगता है कि लकड़ियाँ अभी भी कम हैं और दाने भी कम हैं, तो क्यों ना और आगे तक जाके और ज़्यादा सामान ले आएं, ताकि मौसी को ज़्यादा परेशानी ना पड़े और हम सब अच्छे से रह लें। ये सब सोच के सभी लोग निकल जाते हैं। रानी चिड़िया बहुत ही मेहनती होती है और बहुत साफ दिल की होती है। रानी हमेशा कहती है, टूनी तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। हम दोनों मिलके खूब सारा दाना और खूब सारी लकड़ियाँ घर ले चलेंगे। जैसे ही वो मुड़ जाते हैं, वह जाते हुए देखते हैं कि अंदर से घोंसले का दरवाज़ा बंद रहता है, जहाँ मौसी रहती है। मौसी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया होता है। रानी बहुत खटखटाती है कि मौसी हम आ गए, अगर आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो हम जाड़ से ख़त्म हो जाएंगे, बहुत ठंडी लग रही ठंडी लग रही ऐसे काँप रहे होते हैं। लेकिन वह दरवाज़ा सुन के भी नहीं सुनती है और मज़े से सोते रहते हैं। ये सब देख के टूनी कहती है, लगता है मौसी सो गई है, चलो आज की रात हम मेरे घोंसले में बिता लेते हैं। ऐसा सोच के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो मौसी होती है, मौसी चिड़िया वहाँ पे दिमाग लगाती है, उसको आती है लालच। वो सोचती है कि और गर्मी करने के लिए थोड़े और लकड़ियाँ जला लेती हूँ, और ख़ुद से ही लकड़ियाँ जलाने लगती है। तो जैसे ही वो लकड़ियाँ जलाने लगती है, उसके पंख से लकड़ियों का ढेर जली हुई लकड़ी में दोबारा से गिर जाता है। ऐसा करने से उससे धोखे से पूरे जगह पे आग लग जाती है और उसका घर भी जल जाता है, क्योंकि घोंसला बहुत जल्दी गर्म हो जाता था और बहुत जल्दी जल जाता है। अचानक से चीखने की आवाज़ आती है कि बचाओ बचाओ टूनी रानी, मुझे बचाओ, मैं परेशान हो गई हूँ, मैं जल जाऊँगी। ये सब सुन के टूनी की नींद खुल जाती है। टूनी कहती है, रानी लगता है मौसी की आवाज़ है, चलो जाके देखते हैं। जैसे ही दौड़े दौड़े उड़ के वो जाते हैं, उनको दिखता है कि घोंसले में आग लग गई है। रानी बहुत निडर बन के घोंसले की आग को बुझाने की कोशिश करती है और दरवाज़ा तोड़ के मौसी को बाहर ले आती है। जैसे ही मौसी को बाहर लेके आती है, मौसी के पंख तो जल गए होते हैं। ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा होता है। टूनी रोने लग जाती है, लेकिन रानी हिम्मत करके उसे दूर के तालाब में ले जाती है, क्योंकि पास में कोई भी जगह नहीं मिलती। जैसे ही वो तालाब में लेके जाती है, उसका पंख पानी में डूब जाता है। पानी में डूबने से उसके पंख से आग हट जाती है और वो सकुशल बच जाती है। अब वो मौसी बाहर निकल के दोनों से माफ़ी मांगती है। मौसी कहती है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई टूनी रानी चिड़िया, मैंने बहुत बड़ा गलती किया। मैंने अपना देखा, मैंने तुमसे पाँव की चोट का ड्रामा किया, पंखों की चोट का झूठ बोला, मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे माफ़ कर दो। आज तुम दोनों की वजह से मेरी जान बच गई, खुद ही मैं सोते रही और तुमको परेशान किया, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, टूनी और रानी चिड़िया बहुत अच्छे होते हैं, दोनों से माफ़ कर देते हैं और गले लगा लेते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है।